जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राधे। सबसे पहले आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। सुख समृद्धि और सफलता की अक्षय कामना करते हैं। आज हमारे यहाँ अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, यानी कि 19 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया बहुत ही धर्म और पुण्य व्रत है। इसको मनाने के लिए हमें कुछ ऐसे अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसे बिना किसी मुहूर्त के सभी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अक्षय शब्द का अर्थ जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो सदा बना रहे। इसलिए इस दिन किए गए पुण्य दान, जप, तप और व्रत का फल अक्षय अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाला माना जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत किसी देवी देवता का है। अक्षय तृतीया का व्रत मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को विशेष पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की आराधना भी की जाती है, क्योंकि वे लक्ष्मी के पति और सृष्टि के पालन करता है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा और व्रत से घर में कभी धन धान्य और कमी नहीं होती, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तृतीया व्रत की विधि। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा में निम्न सामग्री का उपयोग किया जाता है: फल और माला, धूप और दीप, चंदन, अच्छा चावल, फल और मिठाई, तुलसी दल विशेष रूप से विष्णु जी के लिए प्रिय। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर विष्णु भगवान का स्मरण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उन्हें पुष्प अर्पित करें, दीप जलाएं और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अक्षय तृतीया की कथा सुने या पढ़े। अंत में आरती करें और प्रसाद करें। इस दिन व्रत रखने वाले लोग दिन भर फलाहार करते हैं और शाम को पूजा के बाद व्रत खोलते हैं। दोस्तों चलिए मैं अब अक्षय तृतीया की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण धर्मपरायण और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाता। एक दिन उसने एक विद्वान पंडित से अपने दुख का कारण पूछा। पंडित ने उसे अक्षय तृतीया के व्रत और उसके महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि वह इस दिन विधि विधान से व्रत और भगवान विष्णु का तथा माता लक्ष्मी का पूजा करे तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अक्षय तृतीया का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, भगवान की पूजा की और गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान किया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके घर में धन धान्य और वृद्धि होने लगी और वह सुखी जीवन जीने लगा। द्वारा किया गया पुण्य अक्षय हो गया, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल भगवान जरूर देते हैं। अक्षय तृतीया धार्मिक महत्व है। अक्षय तृतीया का दिन कई पौराणिक घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। पहला, इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती भी कहा जाता है। दूसरा, महाभारत काल में इस दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, जिससे कभी अन्न की कमी नहीं होती थी।
तीसरा, इस दिन गंगा जी का पृथ्वी का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा अवतरण दिवस भी माना जाता है। इस दिन सभी कारणों से यह दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर दान का महत्व है। इस दिन दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लोग इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को जल से भरे घड़े, छाता, जूते, चप्पल, वस्त्र, अनाज, मिठाई सभी दान करते हैं। गर्मी के मौसम में जल दान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जीवन भर मिलता रहता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा भी माना गया है। आजकल अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है और अक्षय यानी हमेशा बढ़ता रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को व्रत के लाभ भी समझा देती हूँ और बढ़िया से बता देती हूँ। अक्षय तृतीया का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है, पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त आप पर हमेशा रहती है, घर में सुख और शांति बनी रहती है। निष्कर्ष के अनुसार आप लोगों को बता देती हूँ, अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और पुण्य का प्रतीक है। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल देता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में धन, वैभव और शांति आती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती है और उसे सुख समृद्धि का प्रदान आशीर्वाद